क्योंकि पानी जितना जरूरी है उतना ही कई बार किडनी पेशेंट के लिए जानलेवा भी हो सकता है, जिससे बीपी गिर सकता है, थकावट, चक्कर का आना, यहाँ तक कि हीट स्ट्रोक भी हो सकता है और आपके पेशाब लगभग बंद हो चुके हैं। गर्मियों में कितना पानी पिए किडनी रोगी। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पुनीत धवन कर्मा आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। और अक्सर आपने सुना होगा कि जल ही जीवन, लेकिन जब गर्मी का मौसम हो तो जल सिर्फ जल नहीं रहता, वो अमृत बन जाता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में शरीर से पसीना ज्यादा निकलता है और पसीने के जरिए हम काफी मात्रा में पानी और नमक यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो आम भाषा में कह सकते हैं वो खोते हैं। अगर ये पानी वापस नहीं लिया गया तो डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे बीपी गिर सकता है, थकावट, चक्कर का आना, यहाँ तक कि हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। इसलिए आमतौर पर एक नॉर्मल आदमी को दिन भर में लगभग 3 से 3.5 लीटर गर्मी के मौसम में पानी पीने की सलाह दी जाए। लेकिन क्या ये बात किडनी पेशेंट पर भी लागू होती है? नहीं होती। इसीलिए अक्सर किडनी रोगियों के ये सवाल होते हैं कि गर्मियों में किडनी रोगी कितना पानी पीना चाहिए। देखिए, गर्मियों की तपन, लू और पसीने से जहां एक आम इंसान परेशान हो जाता है, वहीं जिन लोगों को किडनी की बीमारी है उनके लिए यह मौसम और भी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। क्योंकि पानी जितना जरूरी है उतना ही कई बार किडनी पेशेंट के लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए यह सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो चलिए आज इस टॉपिक को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। सबसे पहले तो यह जान ले कि किडनी और पानी के बीच में क्या रिश्ता है। देखिए, हमारी किडनी एक फिल्टर की तरह काम करती है। यह हमारे खून को साफ करती है, जहरीले पदार्थ और एक्स्ट्रा पानी को पेशाब के जरिए बाहर निकालती है। अगर किडनी पूरी तरीके से काम नहीं कर रही या कमजोर हो गई है तो शरीर में यह जहरीले तत्व और पानी जमा होने लगते हैं। ऐसी स्थिति को हम किडनी डिजीज कहते हैं, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें किडनी खून को फिल्टर नहीं कर पा रही, वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकाल पा रही और बॉडी को साफ खून नहीं दे पा। ऐसे में पानी इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है, क्योंकि ये ना सिर्फ शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है बल्कि खून को पतला बनाए रखता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है। यानी वैसे देखा जाए तो किडनी के काम में पानी मदद ही करता है, लेकिन किडनी रोगियों के लिए ज्यादा पानी पीना भी एक खतरा बन सकता है। वैसे यह रोगी की बीमारी की स्टेज, स्थिति और शरीर की जरूरत पर भी डिपेंड करता है। तो आइए अब बात करते हैं कि कौन से किडनी रोगी को किस स्टेज पर कितना पानी पीना चाहिए। देखिए, अगर किडनी रोगी शुरुआती स्टेज पर है यानी सीकेडी स्टेज 1 पर है या 2 पर है, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 60 से ऊपर है और डॉक्टर ने पानी की कमी की सीमा नहीं बताई है, तो आम तौर पर आप 2 से 2.5 लीटर पानी पी सकते हैं। गर्मी में यह मात्रा थोड़ी बढ़ भी सकती है, लेकिन यह निर्भर करेगा आपके यूरिन आउटपुट पर। यानी अगर पेशाब ठीक से हो रहा है, शरीर में सूजन नहीं है, तो थोड़ा ज्यादा मात्रा भी आपके लिए सुरक्षित हो सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा जीएफआर का मतलब भी समझ लेते हैं। जीएफआर यानी एक ऐसा रेट जो बताती है कि आपकी किडनी 1 मिनट में कितना खून फिल्टर करती है। अब बात करते हैं मिड स्टेज वाले पेशेंट की, जो सीकेडी स्टेज 3 या 4 पर है। यह वह समय है जब किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कमजोर पड़ने लगे। डॉक्टर अक्सर बताते हैं कि पानी का सेवन सीमित करें ताकि आपकी किडनी पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। इस स्थिति में डॉक्टर आपके रोजाना पेशाब की मात्रा को माप कर बताते हैं कि आपको कितना पानी पीना है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 800 ml पेशाब करते हैं और गर्मी के कारण लगभग 400 ml पसीने के जरिए पानी बाहर जाता है, तो आप कुल 1200 ml यानी कि 1.2 लीटर पानी पी सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज यानी कि ESRD और डायलिसिस वाले रोगियों पर, जो कि सबसे गंभीर समूह। जो लोग हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस पर होते हैं, उनका किडनी लगभग काम नहीं करती। ऐसे में शरीर में पानी जमा होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, जिससे फेफड़ों में पानी भर सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, दिल पर बोझ बढ़ सकता है।
इसीलिए डायलिसिस पेशेंट को आमतौर पर रोजाना 500 ml प्लस पेशाब की मात्रा के बराबर ही पानी पीने की सलाह दी जाती है। उदाहरण के लिए अगर आप डायलिसिस पर हैं और आपके पेशाब लगभग बंद हो चुका, तो आपको दिन भर में लगभग 500 ml से ज्यादा पानी नहीं लेना चाहिए। इसमें चाय, दूध, दही, छाछ सब कुछ शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पानी सीमित मात्रा में पीना है तो गर्मी से कैसे बचें? आइए इसके लिए कुछ आसान उपाय जानते हैं। पहला, छांव में रहें और धूप में निकलने से बचें। बाहर जाएं तो छाता या टोपी जरूर ले जाएं। दूसरा, हल्के और ढीले कपड़े पहने ताकि शरीर को ठंडक मिले। तीसरा, चेहरे और हाथों पैरों पर पानी डालें, यह एक नेचुरल तरीका है शरीर को ठंडक देने। चौथा, मुंह सूखने पर घूट घूट पानी पिए, एक बार में ज्यादा ना लें। और नेक्स्ट, अगर डॉक्टर अनुमति दे तो बर्फ की छोटी बर्फी चूस सकते हैं, इससे पानी का सेवन नहीं बढ़ता और मुंह ठंडा रहता। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपने समझा होगा कि जरूरत होने पर ही पानी किडनी पेशेंट के लिए किस तरीके से जानलेवा बन सकता है और कितनी मात्रा में उसे पानी पीना चाहिए। इसलिए समय रहते बीमारी की गंभीरता को समझकर डॉक्टर की सलाह के साथ सही मात्रा में पानी पिए और स्वस्थ रहें। नमस्कार।